हेलो ट्रेडर्स। तो ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो पहले बारीकी से समझिए कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, जो छोटे प्लेयर को ट्रैप करते हैं, मतलब ऑपरेटर कैसे एंट्री लेते हैं ट्रेड में, उन लोगों का साइकोलॉजी मैं आज समझाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जिसे हम ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं, जहाँ रिटेलर ट्रैप होते हैं वहीं पे ऑपरेटर एंट्री लेते हैं। तो इस पे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं उन कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जैसे 8-10 कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटर्स कैसे ट्रैप करते हैं, तो मैं इन 8-10 कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। और सब पर 5-5 ट्रेड बैक टेस्टिंग भी करूंगा, चार्ट को पीछे ले जाकर। तो पहले एक एक कर मैं क्या कर लेता हूँ, सारे ट्रैप को समझाऊंगा, और उसके बाद 5-5 ट्रेड मैं उस पे लूंगा, बैक टेस्टिंग करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेटर रिटेलर को ट्रैप करते हैं। चलिए ट्रेडिंग के चार्ट पे और दिखाता हूं मैं। तो ट्रेडर्स, तो ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। मैं सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाऊंगा, 8 से शायद 10 कॉन्सेप्ट है, मैं अभी गिना नहीं हूँ, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहले आप लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट को जानिए। तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है चार्ट पैटर्न स्कैम। तो चार्ट पैटर्न स्कैम की हुई, मान लीजिए जैसे कि ये एक डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो रिटेलर लोग क्या कहते हैं, डब्लू पैटर्न जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे एंट्री लेंगे, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट ऊपर का रखेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग एंट्री लीजिएगा, ऑपरेटर अपना एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। अपना एंट्री बनने के यहाँ से क्या कर देंगे, प्राइस को मोड़ देंगे और लेकर नीचे चले आएंगे। ऑपरेटर यहाँ एंट्री बनाएंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, ऑपरेटर प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे ऑपरेटर साथ हम भी कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में 5 एग्जांपल दूंगा। तो वीडियो का लास्ट तक देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। तो देखिए इसमें देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, डब्लू पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न हो, मैं अभी डब्लू पैटर्न पे बता रहा हूँ, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे कोई चार्ट पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, इस सारे पर काम करता है। मार्केट इस तरह घूम जाएगा, यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा, ये होता है। इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो पहले पूरा आप लोग देखिए वीडियो को, तब बहुत आसान होता है। पहले मैं डब्लू पैटर्न को समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे गिरा है, यहाँ पर ऊपर गया है, इसका ब्रेकआउट कर दिए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर आपको पता होगा रिटेल ट्रेडर आएंगे बाई करने। जैसे ही बाई किए होंगे, ऑपरेटर यहाँ से मार्केट को नीचे ले गए हैं, अपना ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री बना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मार्केट को धड़ाम से लेकर नीचे गिरा दिए हैं। तो देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे ऑपरेटर पैसा बना लिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम लोग वेट करते हैं कि ऑपरेटर कब एंट्री ले रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज करता ब्रेकआउट के बाद, उस यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर के साथ एंट्री लेते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट या 1:3 का टारगेट लगाते हैं और प्रॉफिट करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। हम 5 एग्जांपल इस पे देता हूँ। एक और यहाँ पे बना है, मैं उसको भी समझा देता हूँ। थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ, चार्ट को बड़ा करके समझाता हूँ कि आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गिरा है, यहाँ पे गिरा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे हुआ है डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जैसे हुआ होगा, फिर इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकआउट, फिर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर बायर्स घुसे होंगे, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, सब बायर्स आए होंगे। और देख रहे हैं कि जैसे ही ज्यादा बायर्स घुसे, वहां पर ऑपरेटर उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा, बायर्स लोगों का, वहीं से मार्केट को गिरा दिए हैं, ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बना लिए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट, आप लोग इंतजार कीजिए कि नीचे एक कैंडल क्लोज करे। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट ना क्लोज करके, अगर मान लीजिए ऊपर सपोर्ट है, तो मार्केट क्या करता है, ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑल बायर्स को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा, तो यहाँ पर भी नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे भी एंट्री लिख लीजिए। यहाँ पर ब्रेकआउट जैसे हुआ है, नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ है, आप लोग यहाँ पे एंट्री लीजिए। यहाँ पर एक कैंडल दिखेगा, तो यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे एंट्री लीजिए। इसका स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट लीजिए, चाहे 1:3 टारगेट लीजिए। देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे मस्त मस्त टारगेट मिल रहा है। ये हो गया हमारा दूसरे का एग्जाम्पल। सब पे मैं 5-5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक और डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे और फिर ऊपर। और इसका ब्रेकआउट जैसे हुआ है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। अगर 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, अगर 5 मिनट में जाइएगा तो इस लेवल का क्या होगा, ब्रेकआउट हो गया होगा। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, रिटेल ट्रेड घुसे हैं, और वहीं से मार्केट नीचे बहुत अच्छे तरह से गिरता है। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, देखिए कितना नीचे गिरा है। यहाँ से देखिए कितना पॉइंट नीचे गिरा है। मैं बिटकॉइन में दिखा रहा हूँ,
अगर आप किसी भी ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, कहीं पर भी ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी काम करता है। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना बैक टेस्टिंग कीजिए। मैं मुझ पे नहीं निर्भर करता हूँ कि मैं आप लोगों को सीधे कर रहा हूँ बाय सेल करने के लिए। आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिए और बाय सेल कीजिए, ठीक है? तो मैं और एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक और यहाँ पे डब्लू पैटर्न का बना हुआ है। यहाँ पर डब्लू पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बायर्स आए होंगे रिटेल बायर्स, वहीं से मार्केट आराम से। भाई अब देखिए कितने अच्छे से स्ट्रेटजी काम करता है, कितना अच्छा से ऑपरेटर एंट्री बना रहे हैं और रिटेल लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। देख रहे हैं कितने अच्छे से गिर रहा है मार्केट और देखिए यहाँ से मार्केट कितना गिरा है। अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए यहाँ से अगर कितना मस्त-मस्त टारगेट गिरा है। अगर आप लोगों को क्या करने आता होगा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आता है, तो आप लोग यहाँ ट्रेल कीजिए, यहाँ ट्रेल कीजिए, यहाँ ट्रेल कीजिए और अपना बड़ा प्रॉफ़िट बना सकते हैं इस तरह के स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया फर्स्ट, जिसे ऑपरेटर एंट्री लेते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल में। तो ये दूसरा ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर है कि ऑपरेटर कैसे एंट्री लेते हैं, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे ईएमए ट्रैप। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि ईएमए ट्रैप कैसे होता है। मान लीजिए कि मार्केट क्या है, डाउन साइड में गिर रहा है और ये है ईएमए जो आ रहा है, ये है ईएमए। क्या होता है, ईएमए क्या करता है, जैसे ही ईएमए का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब जैसे ही ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से प्राइस शायद अब अप ट्रेंड में जाएँगे, तो जैसे ही यहाँ रिटेलर एंट्री लेंगे, रिटेलर का स्टॉप लॉस होगा नीचे, तो ऑपरेटर क्या करेंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराते हुए मार्केट को लेकर नीचे चले आएँगे और उन लोगों का रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं इस पे कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप लोग भी इस पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए इस पे, मैं ज़्यादा अब एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। तो देखिए मार्केट नीचे की ओर आया है, यहाँ पे गया लेकर सपोर्ट नीचे गिरा, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट कर दिया है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हो गया है ईएमए का, यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे गिरा था, ईएमए का ब्रेकआउट होगा, रिटेल्स क्या सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा नीचे। तो जहाँ स्टॉप लॉस होता है, ऑपरेटर वहीं एंट्री बनाते हैं, किस लिए? क्योंकि रिटेलर का स्टॉप लॉस लेकर वो अपना प्रॉफिट बनाएँगे। जैसे रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप होंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल को नीचे क्लोज़ करे, यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 यहाँ पर 2 आप लोगों को इसमें 1:2 टारगेट मिल गया। एक और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज़ हुआ है, कैंडल क्लोज़ होते ही आप लोग यहाँ पे एंट्री लीजिए, स्विंग का स्टॉप लॉस और 1:2 और इसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है, देख रहे हैं कितना नीचे गिरा है यहाँ से। जैसे ईएमए के ब्रेकआउट पे कोई रिटेल ट्रेडर आए होगा, यहाँ पे ईएमए के ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर, ऑपरेटर अपना एंट्री बनाने के लिए मार्केट नीचे ले आया है और मार्केट को वहीं से नीचे गिरा दिया है। ये तो हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। तो और एक यहाँ पे एग्जांपल बना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो जैसे मार्केट गया, ब्रेकआउट किया, तो आप लोगों को देखिए एक और बात ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है ना कैंडल, जैसे कोई ईएमए को ब्रेकआउट करता है, जब तक तो उस ब्रेकआउट कैंडल का लो ना टूटे, अगर नीचे मार्केट गिरने लगा ब्रेकआउट कर, जब तक उस कैंडल का लो ना टूटे, तब तक आप सेल में एंट्री मत लीजिएगा। यहाँ पर सेम बना है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर जो जो छोटे-छोटे जो थोड़ा सोच जिनके पास दिमाग होगा कि यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैप करते हैं, वो क्या किए होंगे, यहाँ पे भी एंट्री लिए होंगे। उन लोगों का स्टॉप लॉस भी ऊपर होगा, तो ऑपरेटर बहुत चालाक हो गया है आजकल। इसका जब तक लो ना टूटे आप लोग एंट्री मत लीजिएगा। ब्रेकआउट किया, इसका लो नहीं टूटा। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे कैंडल बनाया लेकिन इसका लो नहीं टूटा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट किया और जैसे ही इसका लो टूटेगा, इसका आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाइए, इसका स्टॉप लॉस चाहे इसका स्टॉप लॉस और 1:2, 1:2, 3 टारगेट लीजिए। तो हो गया हमारा सेकंड नंबर ट्रैप ट्रेडिंग। और मैं ट्रैप बताता हूँ। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो थर्ड एग्जाम्पल पे हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे थर्ड एग्जाम्पल पे लिक्विडिटी ग्रैब। तो अब ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें कैसे ट्रैप करते हैं। तो आज हम देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर ऑपरेटर एंट्री लेते हैं। तो देखिए कैसे एंट्री लेते हैं। जैसे कि मान रख लीजिए, देख लीजिए ये हमारा है क्या है, एक सपोर्ट जोन पर आया, मार्केट ट्रैप ऊपर गया, सपोर्ट मार्केट ऊपर गया, तो आते ही ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट पर क्या आए होंगे, रिटेल
ट्रेडर्स आएँगे, रिटेल ट्रेडर्स आएँगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर होगा। ऑपरेटर अपना एंट्री बना लेके यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं। आप भी ऑपरेटर के साथ एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ। जैसे ये है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट। ये है क्या? ये है लिक्विडिटी ग्रैब। तो ये हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? थर्ड ट्रैप बता रहा हूँ कि ऑपरेटर कैसे एंट्री लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। मैं और भी बताऊँगा, ये एक समझ गए, 1-2 एग्ज़ाम्पल इस पे मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर भी एक बना हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक यहाँ पे बना हुआ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेकर गिरा, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज़ करे, आप लोग यहाँ पे एंट्री, इसका स्टॉप लॉस, ऑपरेटर अपना पैसा बनाने के लिए वहीं से मार्केट को लेकर नीचे चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चौथे एग्ज़ाम्पल पर चलेंगे कि चौथा एग्ज़ाम्पल कैसे काम करता है। तो देखिए, एक बार पहले से बना रखा हूँ, वहाँ पर मैं एंट्री भी लिया था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का हो गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर आए होंगे। ऑपरेटर अपना एंट्री किस तरह बनाएँगे, जैसे ही रिटेल ट्रेडर एंट्री बनाएँगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस लेते हुए प्रॉफिट बनाएँगे। जैसे ही नीचे कुंडल कैंडल क्लोज़ करेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाइए, ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट। अब देखिए, अब लिक्विडिटी ग्रैब पर कितना मार्केट नीचे गया है। तो ये हो गया तीसरा ट्रैप। अब हम लोग चौथे हैं, चौथे ट्रैप पर कि ऑपरेटर चौथा ट्रैप किस तरह होता है, ठीक है? ट्रेडर्स, तो ये है मेरा चौथा ट्रैप जिस पे ऑपरेटर एंट्री लेते हैं। तो देखिए, चौथा ट्रैप में मैं क्या समझाने वाला हूँ। देखिए, चौथे ट्रैप में ऑपरेटर क्या करते हैं, पहले आप लोगों को चौथे ट्रैप में समझाने वाला हूँ आरएसआई के साथ। तो पहले आप लोग आरएसआई को समझिए। आरएसआई का ओवरसोल्ड ज़ोन ये होता है 30 का लेवल, और ओवरबॉट ज़ोन होता है 70 का लेवल, और साइडवेज होता है 50 का लेवल। तो जब भी मार्केट क्या करता है, मान लीजिए ओवरसोल्ड में गया, ओवरबॉट ज़ोन में गया, और ओवरबॉट ज़ोन में किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो आप लोगों को वहाँ पे अधिकांश ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। ये मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। और वहीं ओवर जो बॉट सोल्ड ज़ोन में अगर मार्केट जाता है, जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया है आरएसआई, ओवरसोल्ड में जानकर कोई भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तो 80% चांस होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाए और रिटेल लोगों का स्टॉप लॉस कट जाए। जैसे कि सबको पता है, ओवरसोल्ड जैसे जाएगा मार्केट, जैसे ही ब्रेकआउट पर ध्यान देना है, और आरएसआई को ध्यान देना है कि आरएसआई कहाँ ब्रेकआउट करता है। तो चलिए मैं इस पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। उसके 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो ही हो जाएगा। मैं जानता हूँ 8 से 10 बताना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, तो पहले मैं इधर ले चलता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ओवरसोल्ड ज़ोन में, और ओवरसोल्ड ज़ोन में यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होते ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, और जो रिटेल ट्रेडर्स आएँगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे ऑपरेटर एंट्री ले रहे हैं और अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, इसमें शायद हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का, जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज़ किया आपने एंट्री, इसका स्टॉप लॉस और 1:1 हम लोग इसमें 1:1 मिला है, तो मैं 1:1 के बाद मैं एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कर देते हैं, तो आप लोगों का एसएल हिट नहीं होता। होता है स्ट्रैटेजी में एसएल हिट, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम लोग का एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, ऑपरेटर का भी कभी-कभी एसएल हिट होता है, वो भी भगवान नहीं होता है। एक और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आरएसआई कहाँ पे है? ओवरसोल्ड ज़ोन में है। ओवरसोल्ड ज़ोन में एक लेवल का ब्रेकआउट करा है। जब भी ओवरसोल्ड ज़ोन में ब्रेकआउट कीजिए, आप ब्रेकआउट को वेट कीजिए, क्योंकि आरएसआई दिखा रहा है कि हम ओवरसोल्ड ज़ोन में चले गए हैं, और ओवरसोल्ड में जाकर जाकर मार्केट ऊपर की हो जाता है, आप लोगों को पता होता है। तब भी आप लोग मिस्टेक करते हैं, और ओवरसोल्ड ज़ोन में आप लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करने लगते हैं। तो अब ओवरसोल्ड ज़ोन में ब्रेकआउट को मत ट्रेड कीजिए, चाहे ब्रेकडाउन को। जी, में रिटेल ट्रेडर आए होंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, बात फिनिश है। एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, और एक एग्ज़ाम्पल और बना होगा कहीं। ये बहुत कम बनते हैं, लेकिन बनता है तो बहुत मज़ेदार मज़ेदार एग्ज़ाम्पल बनता है। तो एक यहाँ पर अभी जस्ट बन रहा है, हो सके तो मार्केट और नीचे जाएगा। आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट चला गया है ओवरबॉट ज़ोन में, और ओवरबॉट ज़ोन में जाकर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आए होंगे। रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा नीचे, जैसे ही रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस नीचे होगा, और ऑपरेटर क्या किए हैं, ब्रेकआउट करा दिए हैं, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस नीचे, ऑपरेटर अपना एंट्री बनाने के लिए मार्केट को नीचे लेकर आए हैं, एंट्री बनाए हैं, और अपना प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट को और नीचे ले जा सकते हैं। तो मेरे बात को ध्यान रखें कि जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जाए, तो आप लोग ब्रेकआउट
या ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप बनता है अधिकांश। तो ये हो गया हमारा 4th ट्रैप। अब हम लोग चलेंगे 5th ट्रैप पे। तो मैं 5th ट्रैप पे अब लोग चलते हैं हम। तो ट्रेडर्स, अब मैं 5th ट्रैप के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ ऑपरेटर एंट्री लेते हैं। मेरा 5th ट्रैप है। तो 5th ट्रैप में देखिए क्या होता है। जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। 5th ट्रैप में ये होता है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद जो रिटेल यहाँ पर आए होंगे ट्रेडर्स सेल करने के लिए, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पर। जो तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, पहले जाकर उन लोगों का स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद मार्केट को लेकर नीचे आएँगे। तो ये होता है हमारा 5th ट्रैप। तो अब देखिए इसको 5th ट्रैप के बाद मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे फिर 6th ट्रैप में। तो 2 से 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्या हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल का, 1 सेकंड मैं अच्छे से बना देता हूँ। एक एक कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक अच्छा-सा सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही 5 मिनट रहे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है, जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स आए होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो गया है, ऑपरेटर क्या किए हैं, उन लोगों का पहले स्टॉप लॉस जाकर अपना लिक्विडिटी लिए है, उसके बाद मार्केट को लेकर आएँगे। इसको हम लोग कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड्स। एक एग्ज़ाम्पल, 2 एग्ज़ाम्पल और दिखते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 और 2 एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक अच्छा-सा क्या बना है, सपोर्ट ज़ोन बना है। सपोर्ट के एक सपोर्ट, सेकंड, थर्ड सपोर्ट, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे आए होंगे रिटेल ट्रेडर, उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। और मार्केट क्या किया है, ऑपरेटर क्या किया है, जाकर उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, तो जाकर इस वीक से उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराए हैं, और उसके बाद मार्केट को नीचे लेकर चले आए होंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल। और एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ये बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है तो बहुत अच्छा टारगेट भी देता है, ठीक है? बहुत अच्छा टारगेट देता है। तो टारगेट बहुत अच्छा देता है, तो हम लोग खोजते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऐसा ही कहाँ बना हुआ है, जो ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया है, स्टॉप लॉस हिट किया है हम लोगों का, नहीं? हाँ, तो एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बना है, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया है। आप लोग देखिएगा अच्छे से, अगर आप लोग अब ज़ोन मार्किंग आता है, तो आप लोग अच्छे से लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर होगा आप लोगों का सपोर्ट, इस तरह खींचिएगा, और इस तरह खींचने के बाद आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा इस तरह। हो गया आपका ज़ोन मार्किंग अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे आएँगे रिटेल ट्रेडर, उन लोगों का स्टॉप लॉस कोई यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा। तो गया है ऑपरेटर क्या किए, उन लोगों का पहले स्टॉप लॉस लेकर मार्केट को तब लेकर नीचे आए। भले ही यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉप लॉस आप लोग क्या कीजिएगा, ऑपरेटर के साथ एंट्री लीजिएगा, लेकिन आप लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट कराए हैं। फिर जो एंट्री लेंगे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट कराया, फिर जाकर सबका स्टॉप लॉस हिट कराकर अकेले प्रॉफिट बनाए। इसलिए इतना तेजी से मार्केट गिरता है। जानते हैं, जब मार्केट तेजी से गिरता है, तो वहाँ पे सब कोई को ट्रैप कर देता है। हम जैसे ट्रैप ट्रेडर्स को भी ट्रैप कर देता है। देखिए, जब हम लोगों को भी ट्रैप करता है, तब मार्केट इस तरह फॉल करता है, तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं इसके एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप लोग भी इस तरह का एक्सपीरियंस पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5th ट्रैप। अब चलते हैं हम लोग 6th ट्रैप पर। तो ट्रेडर्स, तो ये है मेरा 6th ट्रैप, जिसपे ट्रैप है 6th ट्रैप, जिसपे ऑपरेटर अपना एंट्री लेते हैं। तो देखिए 6th ट्रैप में क्या है, 6th ट्रैप में मैं बताने वाला हूँ लिक्विडिटी स्वीप को। देखिए लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस लेकर गिरा है, रेजिस्टेंस लेकर गिरा है। तो क्या करता है, एक कैंडल जाता है रेजिस्टेंस के बाद, और वही कैंडल ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के साथ वही विग सारे का स्टॉप लॉस हिट करता है, वही विग के साथ मार्केट नीचे चला आता है। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो हम इस पे 2-3 एग्जांपल देखते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर माइंडसेट हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है, और देखिए एक कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, क्या किया है, कैंडल ब्रेकआउट किया है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी पड़े। देखिए यहाँ पे थोड़ा और छोटा मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कैंडल क्या किया है, ब्रेकआउट किया है इस लेवल का। एक कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद इन लोगों का रिटेलर का सेसल भी लिया है, उसके बाद नीचे गया है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, सच में एक नॉलेजेबल वीडियो है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं हूँ एक ट्रैप ट्रेडर और आप लोगों को ऐसे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो मिलते रहेगा। तो अगर अगर क्या करना चाहते हैं, अगर मैं इस पे चार्ट रीडिंग का भी वीडियो लाया जिसमें मैं चार्ट रीड कर कर के बताऊँ, जिसमें 1 घंटे का ऊपर का वीडियो है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं चार्ट रीडिंग पे वीडियो लाऊँगा, उस पे चार्ट को रीड कर कर उसमें ट्रैप को पकड़ेंगे और कहाँ-कहाँ पर ट्रैप हो रहा है इसको भी देखेंगे। तो चार्ट रीडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर मैं वीडियो ला दूँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो मैं ला दूँगा। तो एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस का देखिए, एक कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट में रिटेलर का एसएल भी गया होगा, जो यहाँ से सेल कर रहा होगा, उन लोगों का एसएल ऊपर होगा तो उन लोगों का एसएल भी गया है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है, गिर गया है। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। एक और यहाँ पे भी हुआ है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें 6 ही ट्रैप है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। अगर आप लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर और वीडियो चाहिए तो कमेंट भर के कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो और मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, उसमें बहुत सारे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो है।